अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ सहार फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। और दहशतगर्दों का हमला, वज़ीर आज़म ने आला सतह का सिक्योरिटी इजलास तलब कर लिया। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुकाम और IG शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक मुल्क में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर गौर होगा। इजलास में वज़ारत दाखिला और सिक्योरिटी इदारे अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। आपको बता रहे हैं, बशाम में चीनी बाशिंदों पर दहशतगर्दों का हमला, वज़ीर आज़म ने आला सतह का सिक्योरिटी इजलास तलब कर लिया। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुकाम और IG शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक मुल्क में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। अमरीका की पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर दहशतगर्दों के हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमें पाकिस्तान में जानी नुकसान पर दुख हुआ है। दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हमले से मुतासर होने वालों से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में चीन के शहरी भी दहशतगर्दी के हमलों का शिकार हुए। किसी भी मुल्क को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का शिकार नहीं होना चाहिए। शांगला में मुसाफिर वैन पर खुदकुश कार बम हमला, 5 चीनी इंजीनियर समेत 6 अफराद जान से गए। DIG मालाकंड का कहना है कि खुदकुश हमला आवर ने बशाम के मुकाम पर बारूद से भरी गाड़ी वैन से टकरा दी, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाके की शिद्दत से चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी और उसमें आग लग गई। चीनी इंजीनियर्स इस्लामाबाद से दासू कैंप जा रहे थे। मुल्क दुश्मनों का वार, शांगला में गैर मुल्कियों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। बशाम में खुदकुश हमला आवर ने बारूद से भरी गाड़ी चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी से टकरा दी। DIG मालाकंड के मुताबिक मुसाफिर गाड़ी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रही थी। खुदकुश हमला आवर ने बशाम के मकाम पर बारूद से भरी गाड़ी वैन से टकरा दी, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाके की शिद्दत से चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी और इसमें आग लग गई। अफसोसनाक वाक़े में 5 चीनी इंजीनियर समेत 6 अफराद जान से गए। वाक़े के बाद इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरे में ले लिया। बशाम में सर्च ऑपरेशन जारी। शहर काराकोरम बशाम और कोहिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। बशाम में गैर मुल्की बाशिंदों पर हमला, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदानी ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफारत खाने पहुँच गए। उन्होंने चीनी सफ़ीर से मुलाकात की और दहशतगर्दी के वाक़े की भी मजम्मत की। वज़ीर आज़म ने चीनी सफ़ीर को फौरी और सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर लिखा, पाक चीन दोस्ती पर होने वाले इस हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। दोनों ममालिक घिनौने हमले के जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़्म का इरादा करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी चीनी सफारत खाने में पहुंचे। कहा, दुश्मन को उस हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। बशाम में चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमला, पाकिस्तान की शदीद अल्फाज में मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। आज का हमला पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों ने किया। पाकिस्तान ऐसी तमाम क़ुव्वतों के खिलाफ पुरअज़्म होकर लड़ेगा, उन्हें शिकस्त देगा, मुश्किल घड़ी में चीनी दोस्तों के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान का हमले में हलाक होने वाले चीनी शहरियों के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। पाक फौज ने शांगला के इलाके बशाम में चीनी शहरियों समेत 6 बेगुनाह अफराद की हलाकत की मजम्मत करते हुए कहा है कि पूरी कौम अपने चीनी भाइयों के साथ यकजहती के लिए खड़ी है। पाक फौज ने दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर बयान जारी करते हुए कहा है कि गवादर, तुर्बत और बशाम में दहशतगर्दी के वाक़यात का मकसद दाखिली और सलामती की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करना है। गवादर, तुर्बत और अब बशाम, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दाखिली सलामती की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करार। ISPR ने दुश्मन के अज़ाइम से कौम को खबरदार कर दिया। पाक फौज ने दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर बयान जारी करते हुए कहा है कि गवादर, तुर्बत और बशाम में दहशतगर्दी के वाक़यात का मकसद दाखिली सलामती की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करना है। दहशतगर्दी के वाक़यात अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करने की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं। गवादर और तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाए। ISPR का कहना है कि पूरी कौम अपने चीनी भाइयों के साथ यकजहती के लिए खड़ी है। कौम इस बुज़दिलाना कार्रवाई की बिला इम्तियाज मजम्मत करती है। ये अनासिर मुसलसल दहशतगर्दी के सरपरस्तों के तौर पर बेनकाब हो रहे हैं। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और स्ट्रेटेजिक इत्तेहादियों बिलखुसूस चीन के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की शौरी कोशिश की जा रही है। बाज़ गैर मुल्की अनासिर अपने मुफादात के तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग देने में मुलव्विस हैं। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ तशद्दुद की
ऐसी घिनौनी कार्रवाइयाँ हमारे अज़्म को पस्त नहीं कर सकती। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बतौर फ्रंट लाइन रियासत मुकाबला करने वाला वाहिद मुल्क है। चीन की गैर मुतज़ल्ज़िल हिमायत से दहशतगर्दी में मुलविस अफराद को जवाबदेह ठहराए जाने को यकीनी बनाएंगे। यकीनी बनाया जाए कि दहशतगर्द अंजाम तक पहुँचे। हम मिलकर मुसीबत और बुराई पर गालिब आएंगे इंशाअल्लाह। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुर्बत नेवल बेस पर दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम बना दी। बर वक्त जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग के तबादले में FC बलूचिस्तान के सिपाही नोमान फरीद शहीद हुए। 24 साल सिपाही नोमान फरीद शहीद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त एक्शन तुर्बत में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। एयरबेस PNS सदीक तुर्बत पर 25 और 26 मार्च की दरमियानी शब दहशतगर्दों ने हमला किया। बहरी दस्तों की मदद के लिए इर्द गिर्द मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी तौर पर मुतारिक किया गया। मुसल्लह अफवाज के मौसर जवाब के बाद मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के सिपाही नोमान फरीद ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। शहीद की उम्र 24 साल और मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी था। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरज़्म है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नादरा से शहरियों का डाटा चोरी स्कैंडल। 27 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी होने की तस्दीक। JIT की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करा दी। डाटा 2019 से 23 के दौरान चोरी किया गया। मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलविस थे। ज़राए के मुताबिक डाटा मुल्तान से पेशावर और फिर दुबई गया। अर्जेंटाइन और रोमानिया में फरोख्त होने के शवाहिद भी मिले। मुतादिद आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। JIT के सरबराह FIA के वकारुद्दीन सैयद थे। हसास इदारों समेत नादरा के नामजद अफसरान भी शामिल थे। कराची पुलिस का डिफेंस में साबिक वफाकी वजीर गुलाम मुर्तज़ा जतोई की रिहाइश गाह पर छापे का मामला। मुर्तज़ा जतोई कहते हैं 200 से जायद पुलिस एहलकारों ने मेरे घर का घेराव किया। मर्द पुलिस एहलकार दरवाजे तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुए। उनकी अहलिया नवीन जतोई बोली, पुलिस की जानिब से पूरे घर की तलाशी ली गई। अलमारियों से सामान निकाल कर फेंक दिया गया। घर में सिर्फ औरतें मौजूद थीं। पुलिस को बताया भी लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। औरतों और बच्चों के साथ बदतमीजी की गई और हिरासा भी किया गया। कराची में डकैत बेलगाम, शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। खातून समेत 2 अफराद जान से गए। सुरजानी टाउन में डाकुओं ने घर के बाहर नौजवान की जान ले ली। क्या करूं, मेरे मरते वही तक कमाने ही लगने वाला घर का। कराची में डाकू राज, एक और मां की गोद उजाड़ दी। सुरजानी टाउन अब्दुल्ला मोड़ के करीब लुटेरों ने डकैती मुजाहिमत पर नौजवान की जिंदगी छीन ली। 45 साला जुहेब मामू के घर अफ्तार पर आया था। वापसी पर डाकुओं ने रोकने की कोशिश की मगर वो ना रुका तो मुल्जिमान ने सीधा सीने पर फायर कर दिया। जुहेब मौके पर ही दम तोड़ गया। गम से निडाल लवाहिकीन ने आला हुक्काम से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। जब से गए तब से आने का पता नहीं है। बोले इंतकाल हो गया था, रास्ते में खबर आ गई थी। बोले डकैतों ने मार दिया मोबाइल छीनने की चक्कर के अंदर। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार के अहकामात पर SHO सुरजानी टाउन को मुअत्तल कर दिया गया। साबका और हालिया रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। औरंगी टाउन में पुलिस मुकाबले के दौरान गोली लगने से 50 साला नाजिया जिंदगी की बाजी हार गयी। मकतूला के शौहर का कहना है कि अस्पताल अयादत के लिए गए थे। वारदात करके फरार होते हुए डाकुओं ने पुलिस को देखकर फायरिंग की, जिसकी जद में खातून आ गयी। डाकुओं ने फायर किया, जो फायर किया ना वो मेरी वाइफ को गर्दन में लगा। मकतूला नाजिया अंजुम के बेटे का कहना है कि माँ ही घर संभालती थीं। वाक़े का सुनकर पैरों से जमीन निकल गई। वाली साहब से निकल के मेरी वालिदा के यहाँ गोली लग गई है डकैतों। रवां साल शहर में डकैती मुजाहिमत पर 47 अफराद डाकुओं की गोलियों का निशाना बन चुके हैं। हाँ, और अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके समनाबाद से अगवा होने वाले दोनों बच्चे घर वापस पहुंच गए। अगवाकारों ने बच्चों की रिहाई के एवज 1.5 करोड़ रुपए तावान मांगा था। मुल्जिमान बच्चों को नागन चौरंगी के करीब छोड़कर फरार हो गए। तफसीलात खुर्रम गुलजार की इस रिपोर्ट में। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग या कुछ और। समनाबाद थाने की हदूद से गाड़ी में सवार अगवाकारों ने असलहे के जोर पर 2 कमसिन भाइयों अब्दुल्ला और मोहम्मद इब्राहिम को अगवा किया और अपने साथ ले गए। स्कूल वैन के ड्राइवर का कहना है मुल्जिमान बच्चों को जानते थे। वारदात के दौरान अगवाकार मोबाइल फोन और कीमती सामान भी अपने साथ ले गए। तो मेरा गाड़ी से बंद करके चाबी ले गया
और बच्चे को उतारा, फिर और बच्चे नीचे खड़े थे और वो दो गाड़ी में ले गए, करके दोनों भाई ले गए। एसएसपी सेंट्रल ज़िशान सद्दीकी का कहना है कि केस पर काम कर रहे थे कि अगवाकारों ने ड्राइवर के नंबर से कॉल करके बच्चों की रिहाई के एवज 1.5 करोड़ रुपए तावान मांगा। कुछ देर बाद मालूम हुआ बच्चों को नागन चुरंगी के करीब छोड़ दिया गया है। दीगर जरा से पता चला कि 2 बच्चे अब्दुल्ला और इब्राहिम, इनको जो है स्कूल वैन से आइडेंटिफाई करके उतारा गया। फिर डाकुओं ने वैन ड्राइवर का नंबर भी छीन लिया था, मोबाइल फोन। उससे इनको कॉल आई इनकी वालदा को और उससे 1.5 करोड़ रुपए का रैंसम मांगा गया। बच्चों के वालिदैन हमारे साथ इधर एसएसपी ऑफिस में बैठे हुए थे कि इतनी देर में उनकी वालदा को मोबाइल पे कॉल आई कि बच्चे घर पहुंच गए। बच्चों ने बताया मुल्जिमान इन्हें गाड़ी में घुमाते रहे और टूल प्लाजा की तरफ ले गए। वाक़े का मुकदमा समनाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया, जबकि वाक़े की मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। तो उधर कराची के इलाके बल्दिया टाउन पटनी महल्ले में नामालूम अफराद ने मोहम्मद इकबाल नामी शहरी के घर के बाहर दस्ती बम से हमला किया। हमले में 2 अफराद जख्मी हुए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार अफराद मोहम्मद इकबाल का घर पूछते हुए आ रहे थे और करीब आकर दस्ती बम फेंका। मुतासरा शख्स जुए का काम करता है, आपसी लड़ाई लगती है। यानी शाहिदीन का कहना है कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुल्जिमान ने हमला किया। अटक में डाकुओं के घर में घुसकर वारदात। मुल्जिमान ने अमरीकन निसाद शहरी के घर पर धावा बोल दिया। लूटमार की डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग करके खातून को कत्ल किया। मुल्जिमान 20 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूला का शौहर चंद रोज़ कबल अमरीका से पाकिस्तान आया था। खातून की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए शहर में नाकाबंदी कर दी गई। खबर शामिल करेंगे सरगोधा से, जिसके इलाके सैटेलाइट टाउन में घर में आग लगने से 2 खवातीन जाँ बहक हो गईं। जाँ बहक होने वाली दोनों खवातीन सास बहू हैं। खानदानी ज़राए के मुताबिक बच्चे स्कूल में होने के बायस महफूज रहे। सैटेलाइट टाउन में घर में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने से दोनों खवातीन दम घुटने से बेहोश हो गई थीं। जाँ बहक होने वाली खवातीन में 45 साला समीना और 30 साला आमना शामिल हैं। खवातीन को निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ वो दम तोड़ गईं। खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां गुर्दे फरोख्त करने वाले गैंग के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी इकबाल टाउन इखलाकुल्लाह तारड़ कहते हैं गिरफ्तार मुल्जिमान पर वीज़ा और नदीम को पैसों का लालच देकर बरगलाते हैं। मुल्जिम रऊफ प्राइवेट अस्पताल में इंतजामी उमूर में फ़राइज़ अंजाम देता है। मुल्जिमान 1 गुर्दे के एवज़ 5 लाख रुपए कहकर मुतासरा शख्स को 1 से 4 लाख रुपए देते थे। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। दुक्की से आपको खबर दें, मंदी टिक के मुकाम पर गाड़ी को हादसा, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। गाड़ी पहाड़ से खाई में गिरी। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल दुक्की मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के मुश्तरका अज़्म का इजहार किया गया। मुलाकात में रमज़ान में अवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। सही पॉलिसियां बनाना होंगी ताकि कर्जों से जान छूट सके। पाकिस्तान का इमेज इतना ख़राब हो चुका है कि अब कशकोल ना भी लेकर जाएं तो कहते हैं कि कशकोल उनकी बगल में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब इस्लामाबाद में टैक्स एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब में बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म ने ज़्यादा टैक्स देने वालों को ब्लू पासपोर्ट और एजाज़ी सफ़ीर का दर्जा देने का ऐलान किया। मैं समझता हूँ कि हमें बड़ी इनोवेटिव हमें टैक्स पॉलिसी लानी होगी। इन तमाम रिफॉर्म्स के ऊपर इस वक्त काम शुरू है। मैं इस बात का हामी हूँ कि हमें टैक्स के स्लैब्स कम करने चाहिए और उसको जो बेस को उसको हम एक्सपैंड करें। अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी पॉलिसीज तेजी से उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। आज भी हमें कर्जों की जो एक अंबार लगा हुआ पहाड़ है कर्जों का, उसको कर्जे उतार रहे हैं। अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजे के दिन लिहाजा कर्जे की चाय आपको पेश नहीं की जा रही। कर्जे लेके हम तनख्वाहें दे रहे हैं, कर्जे लेके डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कर्जों की जिंदगी कब तक गुजारेंगे। JUI ने एक बार फिर इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं अवाम के हक़ राय दही पर शब खून मारा गया। हमें अवाम की तरफ जाना होगा, उन्हें एतमाद में लेना होगा, अवाम को वोट के हक़ के लिए मुत्तहिद करना होगा, अवाम को इस काबिल बनाना है कि वोट को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। उन्होंने ऐलान किया कि 25 अप्रैल को बलूचिस्तान से तहरीक का आगाज़ करेंगे। उन इज्तिमात को अवामी असम्बली का नाम देते हैं। 25 अप्रैल को पशीन में बड़ा जलसा किया जाएगा। 2 मई को कराची में अवामी असम्बली का इनेकाद होगा।
होगा। 9 मई को पेशावर में अवामी असम्बली मुनक़िद होगी। पेशावर जलसे के बाद लाहौर के लिए तारीख का तयन करेंगे। दीगर सियासी जमातों से भी राब्ता कर रहे हैं। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, फैसलाबाद और गिरदोनवाह में जमकर बादल बरसे, तेज हवाएं भी चलती रहीं। वसी रकबे पर गंदम की तैयार फसलें तबाह हो गईं। जगह जगह पानी भी जमा हो गया। बारिश से फसलों में पानी जमा हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल कोयटा, ज़ियारत, पशीन, जोब समेत कई अजला में धुआंधार बारिश का इम्कान है। दूसरी जानब कराची में गर्मी बढ़ गई। आज भी शहर का पारा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। फैसलाबाद, डिस्कोट और मज़ाफात में मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं की वजह से गंदम की तैयार फसलें तबाह हो गई हैं। काश्तकार तशवीश में मुब्तला हो गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल से। जी राना बिलाल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद, डिस्कोट और गिरदनवा के मौसम की बात करें तो रात गैसे बारिश और तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से गंदम की तैयार फसल को बेपनाह नुकसान पहुंचा है। गंदम की तैयार फसल जो है ज़मीन बोस हो चुकी है और उसमें पानी खड़ा हो चुका है। मेरा कैमरामैन मेरे रकम में दिखा सके तो बड़ी मकदार में तैयार फसल में पानी खड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से काश्तकारों को बेपनाह नुकसान का सामना है। तो इसी हवाले से काश्तकार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं कि हालिया बारिशों के हवाले से उनका क्या कहना है। जी आप मुझे बताइए, हालिया बारिशों को किस नज़र से देखते हैं? जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले 4 महीने तो समोग पड़ रही सी, उन्हें सरसों नूं ते बरसीन नूं, सरसों की फसल नूं ते बरसीन नूं बहुत नुकसान पहुँचाया। हुण बेमौसमी बारिशां शुरू हो गई हैं। गंदम की फसल कटाउण दे करीब आ, तो बेमौसमी बारिशां ने देखो जी गंदम का बुरा हाल कर दिता है। तो साडी अल्लाह ते अगे रहम की अपील है कि अल्लाह पाक साड़ी फसल ते रहम फरमाए, साढ़े हाल ते रहम फरमाए। और हुकूमत के अगे मुतालबा है कि साढ़े टैक्स माफ़ किए जान, खाद बीज सस्ता किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इधर मारूफ काश्तकार की बात सुनी, उनका यही कहना है कि पहले 4 माह स्मोग ने मौसमी फसलों बरसीम और सरसों को बेड़ा गर्क कर दिया है। और अब जब गंदम की फसल तैयार होकर कटाई के करीब है तो बेमौसमी बारिशें शुरू हो चुकी हैं। ठीक है राना बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। और अब गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो आलमी क़वानीन बालाए ताक, इसराइल आपे से बाहर। सलामती काउंसिल की जंग बंदी के करारदाद मंजूर होने के बावजूद इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। इसराइल ने गजा में फौरी जंग बंदी की सलामती काउंसिल की करारदाद मंजूर होने के बावजूद हमले जारी रखे। रात गैल शिफा अस्पताल के करीब घर पर बमबारी की, 9 बच्चों समेत मजीद 18 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने नसर के करीब भी हमले किए, जिनमें शहादतों की इतला है। गजा में शहादतें 32,400 से तजावुज़ कर गईं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गुज़िश्ता रोज़ ही गजा में फौरी जंगबंदी के हक़ में करारदाद मंजूर की थी। सलामती काउंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत की थी, जबकि अमरीका ने जंगबंदी के करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। और अब आपको बताएं कि हमास ने अपने अहम तरीन कमांडर मरवान ईसा को शहीद करने का इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया है। हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन इज़्ज़तुल रश के मुताबिक मरवान ईसा को शहीद करने के इसराइली फौजी तर्जुमान के बयान में सदाकत नहीं। मरवान ईसा के बारे में मुसद्दिक़ा बात सिर्फ अल कासिम ब्रिगेड्स की क़यादत करेगी। इसराइली बयान नेतन्याहू और काबिज़ फ़ौज की नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश है। इसराइली हुकूमत ने दावा किया था कि मरवान ईसा को एक सुरंग पर हमले में शहीद कर दिया गया। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर ने भी इसराइली दावे की तस्दीक की थी। मरवान ईसा हमास के अस्करी विंग अल कासिम ब्रिगेड्स के डेप्टी कमांडर हैं। अमेरिकी रियासत मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर में कैंटिस जहाज पुल से टकराने का वाक़या। गवर्नर मैरीलैंड के मुताबिक हादसे के बायस 6 अफराद दरिया में गिरकर हलाक हो गए। एक जख्मी समेत 2 अफराद को पानी से निकाल लिया गया। हादसे से कबल जहाज की बिजली मुनक़ता हो गई थी। बर वक्त तंबी पर पुल पर ट्रैफिक का बहाव रोकने का अमल शुरू किया गया था। कनाडा में रमज़ान के मुनासबत से तक़रीबात का सिलसिला जारी है। कनाडा के शहर मैसोगा में भी रमज़ान के मौके पर एक रूहानी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कम्युनिटी के अहम अफराद और मुकामी मीडिया के लोगों ने शिरकत की। मुकामी गुलकारा मुनीबा शेख ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में पहला नातिया कलाम पेश किया। तकरीब में अफ्तार का भी इंतज़ाम किया गया था।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जर्मनी के सदर की सरबराही में इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास आसिफ अली जरदारी के दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होने और आसफा भुट्टो को खातून अव्वल का एजाज़ मिलने के सिलसिले में मुनाकिद किया गया, जिसमें पीपी जर्मनी के रहनुमाओं ने शिरकत की। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत भी पेश किया गया। आसिफ अली जरदारी को दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी पेश की गई। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में पीपी जर्मनी के सदर जाहिद अब्बास शाह ने कहा कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपी मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। ग्रीन पाकिस्तान के तहत GPI इनिशिएटिव सहराए चोलिस्तान में ज़राअत की बहाली ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो कि लेम्स के ज़ेरे क़यादत है, सहराए चोलिस्तान में ज़राअत को बहाल करने पर मरकूज़ है। ये इनिशिएटिव खेती बाड़ी और मवेशियों के इंतज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाता है। इस इनिशिएटिव के ज़रिए किसानों को पानी और बिजली जैसे अहम वसाइल फराहम किए जाते हैं ताकि दूर दराज इलाकों तक साल भर रसाई को यकीनी बनाकर चैलेंजेस से निपटा जा सके। लिम्स ने चीन से दरामद की गई स्मार्ट एग्रीकल्चर मशीनरी मुतारिफ कराई है जो कॉरपोरेट फार्मिंग इनिशिएटिव के तहत जदीद काश्तकारी तकनीकों की तरफ एक अहम तब्दीली की अलामत की है। लिम्स इब्तदाई तवज्जो का मरकज़ पंजाब का इलाका चोलिस्तान है जो बतदरीज बढ़कर पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट फार्मिंग के फ़रोग़ का बाइस बनेगा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद आलमी ज़रई बेस्ट प्रैक्टिस पर अमल पैरा होना है, पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना और पायदार खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए वसाइल का मौसर इस्तेमाल करना है। ओकाड़ा में रमज़ान निगहबान राशन पैकेज के बैग्स में खुर्द-बुर्द का इंकशाफ, डिप्टी कमिश्नर का एक्शन, एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। राव इमरान से 9mm पिस्तौल भी बरामद किया गया, जबकि खुर्द-बुर्द में मुलविस पटवारी फरार हो गया। DC पटवारी को मुअत्तल कर दिया गया। मुलजिम राव इमरान के कब्जे से 100 राशन बैग्स भी पकड़े गए हैं। फरार होने वाली पटवारी की तलाश जारी है। DC का कहना है कि मुस्तहिकीन का हक खाने वाले किसी रियायत के हकदार नहीं है। रेवेन्यू अमले से इंक्वायरी भी जारी है। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज थिएटर का दिन मनाया जा रहा है। मकसद फनकारों की खिदमत का एतराफ़ और हौसला अफजाई करना है। थिएटर का आगाज़ 2025 क़बल मसीह में मिस्र से हुआ। यूनानियों ने इसको परवान चढ़ाया। पाकिस्तान में आगा हश्र काश्मीरी और इम्तियाज़ अली ताज जैसे कलमकारों ने थिएटर की खूब पज़ीराई की। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।